हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में काफ़ी चीज़ें हमने हद तक कवर कर लिया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप बताया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करना क्या है, तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने के लिए, हालांकि होते तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए कम से कम तो दो लेंस चाहिए, दो, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस हम जैसा कि आपको बताए थे कैसे क्या होता है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, कम से कम तो दो चाहिए, बट होते दो से ज़्यादा है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने ये सिंपल मेथड यूज़ किया है। सारे बुक्स में यही बातें लिखी रहती हैं और लोग सारे बुक्स में भी यही चीज़ें बनी रहती हैं। तो देखिए क्या होता है, दो लेंसेज होते हैं और ये कोएक्सियली, ठीक है, ये कोएक्सियली एक दूसरे के साथ ऐसे रखे रहते हैं। जो ये आगे वाला लेंस होता है, फ्रंट लेंस, छोटा सा जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसे कहा जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव। और ये जो लेंस है इसको ऑक्यूलर या आईपीस, ऑक्यूलर या आईपीस, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, आईपीस लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, ठीक है। अपर्चर यानी कि वो हिस्सा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो बड़ा होता है, वो हिस्सा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो छोटा होता है इसका, ठीक है। और फोकल लेंथ भी इसका स्मॉल होता है। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट को आप पुट किए हैं एच हाइट का, तो इससे दो रे चलाते हैं, एक बिल्कुल सीधा और एक हमने चलाया यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो रेज हैं ये सबसे पहले देखिए करते क्या है कि कुछ डिस्टेंस पे रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आपका एच डैश, अगर इसकी हाइट एच है तो इसकी हाइट एच डैश है, ठीक है। ये हाइट आपका एच डैश है, ये प्रोड्यूस करता है सबसे पहला काम इसका ये होता है। ये जो डिस्टेंस है ये, इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये स्लाइटली ग्रेटर होता है, बहुत थोड़ा सा ही ग्रेटर होता है, किससे इसके फोकस से, इसके फोकस से ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, थोड़ा सा फोकस और ऑब्जेक्टिव से बहुत थोड़ा सा ही ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। आप देख सकते हैं फोकस से थोड़ा सा बड़ा है। अब होता क्या है, अब ये जो रेज हैं इन रेज को ये करेगा क्या, ये कन्वर्ट करेगा इधर की तरफ। और ये रेज अगर आपकी आईज में जा रही हैं, इन्हें आप देखना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये रेज पीछे तो कहीं मिलेंगी नहीं। ये मिलती कहाँ है, आगे तो मिल रही है, पीछे की तरफ कहीं मिलती हुई फील होती हैं, आप लोग ये देख सकते हो। और ये इसका इन्वर्टेड और लार्ज इमेज यहाँ पे आपको दिखाई देता है, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज आप लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। ये पूरा इसका सिंपल रे डायग्राम और वर्किंग था जो हमने समझाया आपको। फर्स्ट रियल इमेज ऑब्जेक्टिव के चलते, इस रियल इमेज का वर्चुअल इमेज ये देता है आईपीस। आईपीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा आप लोग इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस, ठीक है। और इस पूरे को ही आप लोग बोल सकते हो वी, इस पूरे को ही आप लोग बोल सकते हो वी। अब और ध्यान से समझो, बहुत से असम्पशंस होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग को मैग्नीफिकेशन में देखना होता है, कोई भी माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट है और लेंथ, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन देखते हैं, तो एक बात देखिए सबसे पहले यहाँ पे, ये अगर एंगल अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/u0, ठीक है। लेकिन आप लोग को अच्छे से पता है मैग्नीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, नेक्ड आई पे, हमारे नेक्ड आई पे बिना लेंसेज के ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसे, और फिर ऑब्जेक्ट लेंसेज के प्रेजेंस में जो एंगल बनाता है उसका रेशियो लेते हैं और फिर हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फा का पहले अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्ड आई से जो इमेज बना रहा है, सॉरी नेक्ड आई से जो एंगल बना रहा है आपका, तो थीटा नॉट ले लेते हैं, ये तो अल्फा ही है। चलिए अब हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का ये ब्लू लाइन जो गई है ये है एंगल,
बीटा है और ये एंगल कौन सब्टेंड कर रहा है, फाइनल इमेज, ठीक है, आई पीस पे। तो आई पीस पे तो वही आपकी आंखों पे भी कर रहा होगा। तो थीटा हमारा हो जाएगा h/d, मान लेते हैं कि h/d क्यों, h होता है उसका हाइट और d क्यों, नियर पॉइंट जो हम लोग के ह्यूमन आई का होता है d, वहाँ तक हम लोग क्लियर देख पाते हैं। तो जहाँ तक मैक्सिमम क्लियर देख पाते हैं वहीं पास तक हमने रखा, और जितना हम पास उतना ज़्यादा विजुअल एंगल। तो मैक्सिमम तो नेक्ड आई से इतना बड़ा एंगल बना सकता है। इस एंगल को और एनलार्ज कर देना, यही काम होता है माइक्रोस्कोप्स का। और फिर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता जाएगा। तो ये थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट इक्वल टू h/d हो गया। अब देखिए बीटा क्या हो जाएगा, बीटा ही वो एंगल है जो कौन बना रहा है आपका, फाइनल इमेज। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका h', ठीक है, अपॉन UE, ठीक है, ये वाली एंगल आप देख सकते हैं h' अपॉन U, ये हमने किया। अब हमको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के लिए हम जानते हैं कि m क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा अपॉन थीटा नॉट हो जाएगा, यानी कि h' अपॉन UE डिवाइडेड बाई h/d। ये रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका हो जाएगा h' अपॉन h इंटू d/UE। अब जैसे एक ध्यान से एक ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखना। हम शेड कर दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये जो पूरा आपका ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा शेडेड। ये दोनों ट्रायंगल ही सिमिलर है आपस में, रीजन है अल्फा जितना बना रहा है अल्फा ये भी बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 तो ये भी 90। अब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा आपस में इक्वल होगा ही, तो सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो h' अपॉन h लिख रहे हैं तो फिर देखिए ये पूरा डिस्टेंस v हो जाएगा और ये u, तो हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे नोट कर सकते हैं v अपॉन, और ये आपको क्या हो जाएगा u नॉट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इंटू d अपॉन UE। यार d अपॉन UE आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ाया था। d अपॉन UE क्या होता है, d अपॉन UE इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन विच आई पीस इज टेकन एज अ लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस, जिसमें आप लोग आई पीस को लेंस मान के आप लोग आगे बढ़ते हो, और आई पीस को लेंस मान के अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जाए तो d/UE क्या है, उसका मैग्नीफाइंग पावर है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाता है, d/f, ठीक है। और अगर आई पीस और पास लाते हो, ठीक है, आप आई पीस और पास लाते हो और इमेज इन्फिनिटी पे नहीं आपके कुछ पास बनेगा, तो उस कंडीशन में जो m होगा वो क्या हो जाएगा, v/u0 इंटू 1 प्लस d/f। ये तो पता ही है f ऑफ आई पीस, ये हमने एक फॉर्मूला ढूंढा। लेकिन अभी भी v और u0 हमारे लिए चैलेंजिंग है, जिसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। तो ये आप लोगों ने ये देखो डेरिवेशन करने का एकदम सिंपल तरीका हमने लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, इमेज बनाया। देखो सबसे पहले और हमने क्या किया, आपको समझाया कि ये जो दोनों होते हैं कोएक्सियली होते हैं, कोएक्सियल होते हैं यानी कि इनका एक्सिस सेम होता है। सेंटर इन लोग का जिस लाइन पे आएगा वो लाइन दोनों के लिए कॉमन होगा। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से दो रे चला, याद रखना, एक बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर पे। दोनों ही जाके एक जगह रियल में मीट कर रही थी, वहाँ पे रियल इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज बना। उसके बाद ये दोनों ही दूसरे वाले आई पीस पे गई और वो दोनों रेस कन्वर्ज होकर आपकी आंखों को फोकस किए हैं। अब उधर तो मिलने से नहीं, मिलेंगी इधर ही कहीं, तो ये आपका इधर वर्चुअल इमेज मिल रहा है फाइनल। फिर हमने क्या किया, जैसा कि जनरल डेफिनेशन हम जानते हैं कि नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसका, और फिर लेंसेज के या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप्स के प्रेजेंस में फाइनल इमेज जो एंगल बनाता है इसका, ठीक है। यानी कि इनका जब रेशियो ले लोगे तो आपको मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन पता चल जाता है। तो हमने वही किया, इमेज जो एंगल बनाया फाइनल इमेज और जो नेक्ड आई से इमेज बनी उसका हमने रेशियो लिया। तो हमारे पास ये d/UE आया, h' अपॉन h। तो हमने सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके h' अपॉन h की जगह पे हमने v/u0 लिख दिया, सिमिलर ट्रायंगल जो शेडेड किए हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो d/UE, तो d/UE क्या मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसमें कि हम लोगों ने लेंस की जगह यूज़ किया हो आई पीस को। तो यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकाला d/Fe, ठीक है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो फिर ऐसा होगा, इमेज अगर इन्फिनिटी, जाहिर सी बात है, आप ऐसे देखो, अगर ये इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो आई पीस के फोकल प्लेन में होगा। तो आई पीस के फोकल प्लेन में होगा यानी जाहिर सी बात ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। तो मैं यही लिख दिया,
और नॉर्मल एडजस्टमेंट के अलावा जो फॉर्मूला में डिराइव किया था, याद कीजिए वो क्या आया था, 1 + d/f। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ना, तो d/u की जगह पे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपना क्या है, v और u को एलिमिनेट करना है। तो देखिए अब उसको एलिमिनेट करते हैं। तो d और u, v और u को अगर एलिमिनेट करना है तो लेंस फार्मूला यूज़ कर देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u, ठीक है, इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा आपका, f ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब v से इंटू कर दोगे, ठीक है। एक बात याद रखो, ये u जो है नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। अब v से इंटू कर देते हैं, तो v से ऊपर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1+, ठीक है, 1+1/u0। चाहे इसको माइनस ही रहने देते हैं, अभी साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ करते क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है उसका यूज़ करने का। आप यहाँ पे देखिए 1+1/u0 इज इक्वल टू 1/f0। इसको भेज दो उधर, सॉरी बच्चों ये माइनस रहेगा, हमने ऊपर माइनस लिया, हमने आपसे बोला था कि इसको u को नेगेटिव लेके पॉजिटिव कर दो। अभी इसको अभी वैसे वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, अभी सिंपल हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो हमने वही रखा जो फॉर्मूले में था। अब इसको इधर भेज रहे हैं, लास्ट में भी ले लेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसको हम लोग इधर करेंगे आगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 - 1/f0 इज इक्वल टू, बच्चा लोग क्या आ जाएगा, 1/u0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने बोला कि v से सबको इंटू करना है ना, तो यहाँ पे तो 1 आएगा और यहाँ पे बच्चों v आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका, इसे थोड़ा सही करते हैं, देखो v से हमने इस पूरे इक्वेशन को इंटू किया तो यहाँ पे आपका v आ गया और यहाँ पे भी आपका ये v आ गया, v/f0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, इसे इधर और इसे इधर हमने किया, तो यहाँ पे ये आपका v और यहाँ भी ये v। अब देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है, v/f0 हमने अभी भी बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। स्मॉल फोकल लेंथ और ये जो v बनता है, ये आईपीस के अगर मान लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो ये जो फाइनल इमेज है, सॉरी जो पहला वाला इमेज है वो आईपीस के फोकल प्लेन में बनेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे आपका जो v है वो f फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। v ऑब्जेक्टिव फोकस से बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़े क्वांटिटी को किसी बहुत छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आता है। जैसे 1 को अगर डिवाइड करो 1.000000001, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v/f0 जो होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस बात को लिख लेंगे ऐसे कि 1 से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है कौन, v/f0। तो यहाँ पे आ जाएगा -v/f0, ठीक है, -v/f0। और बेटा आप देखिए, अब सीधी सी बात कि आप चाहते हो कि जो आपका इमेज है वो आपको दिखाई दे ज़्यादा, और आपका b यानी कि ये ज़्यादा होना चाहिए, बीटा ज़्यादा होना चाहिए। तो बीटा ज़्यादा होना चाहिए तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कम करोगे तो बीटा ज़्यादा होगा। ये तो बढ़ने और घटने वाला नहीं है, आप इसे कम करोगे यानी कि ये जो इमेज है वो मैक्सिमम आईपीस के पास बनना चाहिए, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और यही डिस्टेंस L होता है, तो हम v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं L से, जो कि लेंथ होता है माइक्रोस्कोप, L/f0 माइनस इज इक्वल टू v/u। हम लोग इसको वहाँ पे जाके दोनों ही अपने मैग्नीफिकेशन को फॉर्मूले में रख देते हैं, तो -L/f0 इंटू 1 + d/fe, और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए L/f0 माइनस इंटू d/fe, ठीक है। ये आपका दोनों फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यहाँ पे फिनिश किया, उसके डेरिवेशंस को, उसकी चीज़ों को आप देख सकते हो। सिर्फ एक जगह हमने आपको बताया था कि दोनों में ये एजम्पशन जो हमने लिया था, एक जगह L क्यों लेंथ मान ले, ठीक है, क्यों लेंथ मान ले। अब जाहिर सी बात है, अब हम लोग का यही तो मतलब होता है कि विजुअल एंगल को मैक्सिमम करें, यानी कि ये जो नीचे बेस है वो एंगल क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर थीटा बहुत स्मॉलर हो तो हम लोग इसको बड़ा करना चाहते हैं, यानी छोटा होना चाहिए, ये पास होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है v को हम लोग L कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ आईपीस 2.5 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्टिव से 1.2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्टिव से 1.2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन आप लोगों को फाइंड करना है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन आप लोगों को फाइंड करना है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए हमारे पास लेंथ नहीं है, सबसे पहली बात, लेंथ रहता तो फॉर्मूला लगाते। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है V/U वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो V/U के लिए अपने पास U तो है ही है, बट है क्या नहीं, V नहीं है। तो V हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, अपने पास U है तो चलिए लगा देते हैं 1/V माइनस 1/1.2, U की वैल्यू माइनस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1/F। फोकस ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे फोकस दिया हुआ है। तो यह आ गया आपका 1। यहाँ से देखिए तो V की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से V की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले में हम लोग V की वैल्यू ढूंढ लिए, U की वैल्यू ढूंढ लिए, तो L का कोई ज़रूरत है नहीं, L वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, V/U इंटू D/FE। अब यहाँ पे V/U बोला जाए तो आपका V आप लोग ढूंढ चुके हो 6/U 1.25, D आपका 2.5, सॉरी D आपका 25/2.5, तो इसे काट दीजिए। तो माइनस लगाना मत भूलिएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है, -50, सॉरी नॉट सेंटीमीटर बच्चों, थोड़ा सा इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन 50 गुना ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो -50 ज़्यादा, माइनस किस लिए, नीचे की तरफ दिखेगा इसलिए माइनस आता है, ठीक है, माइनस किस लिए, नीचे की तरफ दिखेगा बच्चों इसलिए आता है। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको कीजिए और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका यहाँ पे फिनिश होता है। फिर अपने अगले वीडियो में अगले माइक्रोस्कोप यानी कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप तो ख़त्म, अब सिर्फ बचता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के साथ मिलेंगे। और फिर जैसा कि आपको हम बोलते आ रहे हैं, एक वीडियो रहेगा जिसमें कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल करने के टेक्निक्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।